Hello guys, how are you doing? Hope you are doing good. My name is Fatima and you are watching Learn A to Z English. बेसिकली ग्रामर सीरीज के लिए 17 में आज का स्वागत है और आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो आपको टिप्स मिलने वाली है वो आपकी जिंदगी भर काम आने वाली है। बिना किसी देरी के लिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो वीडियो को, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं डे 17 की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई बिगिनर है और मैं आपसे कहूं कि हम उससे पूछे कि वो कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करके दे, जैसे कि मैं उससे कहूँ वह जाता है, तो वो क्या कहेगा? जो एक बिगिनर है वो कहेगा ही इज गो। वो को ही से ट्रांसलेट करके है को इससे और जाता को गो से, जो कि इनकम्प्लीट पूरी तरह से गलत है। ये बिल्कुल गलत है, इनकम्प्लीटली इनकरेक्ट है ये। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसे मिस्टेक करते हैं, फिर आप भी अगर एक बिगनर है और आप भी इसी तरह से ट्रांसलेशन करते, तो ये बिल्कुल गलत है। जबकि इसका जो सही मीनिंग होगा या जो सही सेंटेंस होगा वो होगा ही गोज। ही गोज इसका सबसे जो अच्छा प्रोनाउंसिएशन होता है, जो सॉरी प्रोनाउंसिएशन नहीं, इसका जो करेक्ट मीनिंग निकलेगा, ये जिस तरह से हम टेंस के हिसाब से इसको बनाएंगे तो वो ही गोज होगा। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम ऐसे नहीं कि इसकी पहचान है ता है ती है ते है तो उसी से पहचाने, हम उसे माइंड में कैसे रखें। तो इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस का हम पहले स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बाद में हम नेगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव का और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी करेंगे। अब शुरुआत करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले इनकी पहचान है ता है ती है ते है ता हूँ ती हूँ, यानी खाता हूँ, सोता हूँ, जाता हूँ, खेलता हूँ। इनके सेंटेंस में ता आता है तो इनकी ये पहचान हो गई। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को पहचानेंगे कैसे, तो ये चार तरह के टाइप्स है जिनमें ये वाले टेंसेस को हम पहचान सकते हैं। सबसे पहला टाइप है टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड कस्टम्स, यानी कि जो आदत के तौर पे या फिर अपने रूटीन के हिसाब से आप किसी को जब बता रहे होते हो तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे कि आई ब्रश माई टीथ, मैं मंजिंग करती हूँ, तो लेकिन अभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं करती हूँ। तो मतलब कि जैसे ये काम होता है रोज, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, रूटीन के तौर पर रोज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप महीने में 2 बार दिल्ली जाते हैं, तो उसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। इजेएमआर का यूज हम अभी नहीं करते। इजेएमआर का यूज तब होता है जब हम कंटिन्यू कोई चीज कर रहे हैं, वो अभी भी हो रही होती है, उसके साथ आईएनजी लगता है। तो ये सेंटेंस जो आपने यहाँ पे लिखा ही इज वो टोटली गलत है। तो जब भी हम रूटीन के तौर पर कोई काम करते हैं, फिर किसी को कुछ बता रहे होते, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और मोस्टली जब हम आदत के तौर पर जो काम करते हैं, जो बातें करते हैं, उसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का यूज सबसे ज्यादा होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल है ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे। मैं अभी आपको बताऊंगी बाद में कि ऐसे यस का यूज कब करना है और कब नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा ही गोज, यहाँ पे मैंने इज नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने गोज नहीं GOES लगा दिया। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि उसमें कब ऐसे एस लगाना है और कब नहीं। अभी हम देखते हैं आगे। ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, वह रोज फुटबॉल खेलता है। आई डांस, मैं नाचती हूँ। यू सिंग, तुम गाते हो। ठीक है, ये तो था पहला टाइप। आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप पे कि दूसरी ऐसी कौन सी जगह है या दूसरी ऐसी कौन सी बातें हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। दूसरी है टू स्टेट फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ्स, यानी कि जब हम कोई सच बात बताते हैं, कोई हक बात बताते हैं, तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सन होता है वो वेस्ट में डूबता है। ठीक है, तो वो एक सही बात है, आप इसको रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते, बिल्कुल फैक्ट है। नेक्स्ट वन इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सन के आसपास घूमती है। तो ये भी एकदम हक बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसीलिए भी यूज होता है, सच बात बताने के लिए भी, हैबिट्स को बताने के लिए भी। अब तीसरी चीज देखते हैं कि कब यूज होता है।
थर्ड चीज जो उसमें यूज होता है वो है टू टेल जोक्स, यानी कि जब हम जोक्स बनाते हैं या फिर स्टोरीज, जब हम जोक्स बताते हैं फिर स्टोरीज बताते हैं तब इसका यूज होता है। या फिर टू रिपोर्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स, यानी कि जब कमेंट्री होती है ना स्पोर्ट्स पे, स्पोर्ट्स खेलने के बाद, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। इन रियल टाइम न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस वगैरह जो भी न्यूज आती है उसका यूज भी प्रेजेंट, जो सेंटेंसेस बनते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पे, तो द कैट कैचेस द माउस एंड रन्स अवे, बिल्ली चूहे को पकड़ती है और भाग जाती है। तो ये पूरा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट हुआ है। और अगर मैं रिपोर्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करूँ तो द बॉलर कैचेस द बॉल, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। न्यूज़पेपर की बात करें द रॉबर रॉब्स द बैंक, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो इस तरह से अभी तक हमने सीखा कि हैबिट्स बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी के साथ जब कोई बात सच हो तो भी इसका यूज होता है, और जब हम कोई जोक से स्टोरीज बताते हैं या फिर कमेंट्री होती है स्पोर्ट्स खेलने के बाद, और या फिर न्यूज़पेपर या हेडलाइंस में जो भी न्यूज वगैरह आते हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होते हैं। इसका एक और टाइप है वो हम अब देखते हैं। फोर्थ वन इज टू रिलेट फ्यूचर प्लान्स, यानी कि जो फ्यूचर की बातें हो रही है उसको भी जब हम किसी को प्रेजेंट में बताते हैं तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे कि द मूवी स्टार्ट एट 6 o'clock, भले ही वो मूवी 6 बजे स्टार्ट होगी लेकिन मैं अगर किसी को बताऊंगी उसके बारे में तो वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलूंगी कि मूवी जो है वो 6:30 बजे स्टार्ट होगी। इसी तरह से द ट्रेन लीव्स एट 5:30, भले ही वो ट्रेन जो है वो 5:30 बजे जाएगी लेकिन अगर मैं किसी को बोलूंगी तो मैं कहूंगी द ट्रेन लीव्स एट 5:30, यानी कि ट्रेन 5:30 बजे निकलेगी। भले वो फ्यूचर में जाने वाली है वो 5:30 नहीं बजे, फिर भी मैं अगर किसी को बताऊंगी तो मैं प्रेजेंट में ही बताऊंगी। ठीक है, तो हमने इस तरह से 4 चीजें देख ली कि कब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। पहचान के अलावा अगर हम पहचान देखने जाएंगे कि हम पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, फिर सोचेंगे कि ता है, ती है, ते है, आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसमें बहुत टाइम जाता है। तो इसलिए इसका इजी वे याद रखने का आपको कि जब हम किसी सेंटेंस को देख के समझ पाओगे आप कि अगर किसी हैबिट के तौर पे काम हो रहा है जो रोज डेली बेसिस पे किया जाता है तो वो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसी तरह से हमने 4 कैटेगरीज देख ली जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अब मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा ऐसे आई एस का यूज कब होता है, तो मैं आपको वो बताती हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उसके लिए एक टेबल बना के रखा है, वो आप समझ लीजिए, इससे आप समझ पाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है जो कि हम पहले की वीडियो में भी देख चुके हैं वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या एस प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी जो आई वी यू दे या फिर ही शी एक सब्जेक्ट होते हैं, और उसके बाद वर्ब में एस या एस कब लगता है, आई वी यू दे प्लूरल है, सॉरी आई और वी सिंगुलर है और वी और दे प्लूरल है तो उनके साथ गो लगता है, जबकि आई और यू के साथ भी गो लगता है। एक एक्सेप्शन है कि आई और यू सिंगुलर है तो भी उनके साथ प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगती है। इसको आपको याद रखना है, आई के साथ आपको गोज नहीं लगाना है और यू के साथ भी आपको गोज नहीं लगाना है। ये याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन है कि आई और यू सिंगुलर है जबकि तब भी उनके साथ प्लूरल वाली फॉर्म आती है। अब तक आपने ये सीखा कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसके साथ एस या एस नहीं आएगा। आपने अभी तक ये देखा कि जब प्लूरल होता है तो उसके साथ एस या एस नहीं आता है, और अब हम बात करें कि जब सिंगुलर होते हैं जैसे कि ही शी और इट, उसके साथ एस या एस लग जाता है। ठीक है, और फिर से एक बात याद दिला रही कि आई और यू सिंगुलर है तब भी उसके साथ प्लूरल वाली फॉर्म ही लगती है। अगर मैं सब्जेक्ट इसको ट्रांसलेट करूं अब तो ऐसा होगा, आई गो टू द पार्क एवरी डे, वी गो टू द पार्क एवरी डे, यू गो टू द पार्क एवरी डे, दे गो टू द पार्क एवरी डे। इसके साथ ऐसे आईएस नहीं लगता प्लूरल के साथ जो कि सिंगुलर के साथ लगता है। ही गोज टू द पार्क एवरी डे, शी गोज टू द पार्क एवरी डे, इट गोज टू द पार्क एवरी डे। इस तरीके से अगर आपने इस टेबल को समझ लिया तो आप कभी भी इंग्लिश ग्रामर के अंदर मिस्टेक नहीं करेंगे, और आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप सेंटेंस भी गलत नहीं बनाएंगे जिसके आपके फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इसी बात में वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात क्या होती है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूजुअली टाइम का बहुत यूज होता है, तो एक और चीज देखते हैं, मोस्ट कॉमन टाइम ऑफ क्वेश्चन इन द प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो कि बहुत ज्यादा कॉमन चीजें होती है टाइम को लेके, वो यहाँ पे कुछ हैं जैसे कि ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, एवरी संडे, ऑन संडेज, ट्वाइस अ मंथ, एवरी अदर डे, वंस अ वीक, इन जनरल, ऑफन, एक्सेट्रा। तो ये कुछ
टाइम के लिए हम बताते हैं, यानी कि हमेशा या फिर अक्सर, कभी नहीं, ऑन संडेज, हमेशा संडे को, ये कुछ हम यूज करते हैं। इसी से भी कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं, जैसे कि आई ऑलवेज गो टू द मार्केट ऑन संडेज, मैं हमेशा संडे को बाजार जाती हूँ। दूसरे सेंटेंस है एवरी संडे आई गो टू द मार्केट, संडे के दिन मैं हमेशा मार्केट जाती हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गो टू द मार्केट एवरी संडे। ठीक है, तो आई होप आपको पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर बहुत इजी है गाइस। इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा का पूरा बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप थोड़ा ट्रिकी है, जरूर थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर उसको समझ जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो गाइस जब आया है कहानी में छोटा सा ट्विस्ट, तब तक आप एस के आई एस लगाना है या नहीं लगाना है वो देख रहे थे, जबकि आपको एस के आई एस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब नेगेटिव सेंटेंसेस में आ गए हैं दो नए हेल्पिंग वर्ब, जिससे आप अभी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, जिसका नाम है डू और डज। ऑल राइट, और भी साथ में नॉट भी आता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, यानी कि आई, वी, यू, दे या फिर ही, शी, इट। फिर हेल्पिंग वर्ब की आती है नॉट के साथ, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ हेल्पिंग वर्ब का पूरा स्ट्रक्चर अभी। उसके बाद मेन वर्ब आती है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर ऑब्जेक्ट। अब डू किसके साथ आता है, डस किसके साथ आता है, डू नॉट डस नॉट किसके साथ आता है, इसका भी कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। प्लूरल है, जैसा पीछे चला वैसे यहाँ पे चलेगा। आई और यू के साथ, आई यू सिंगल है तो भी उनके साथ डू नॉट आएगा, और प्लूरल वी दे है तो भी उनके साथ डोंट डू नॉट आएगा। अगर हमको कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वो डोंट बन जाएगा। डू और नॉट को हटा, डोंट कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनाया हमने, ये डू और नॉट के बीच में ओ को हटा दिया, उसकी जगह एपोस्ट्रोफी लगा दिया, तो डोंट हो गया। ठीक है, जैसे पीछे का स्ट्रक्चर चल रहा है वैसे ही सारे आगे सेंटेंस में चलने वाला है। बस हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा। हमने पहले ही देखा कि आई और यू एक्सेप्शन थे, जिनके साथ आपका जैसे पीछे ऐसे ये आता था उसी प्रकार यहाँ पे डू नॉट आएगा। ठीक है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपका डज नॉट आएगा या फिर डज आएगा। ऑलराइट, अब अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो मैं बोलूंगी आई डू नॉट गो टू द पार्क, we do not go to the park, you do not go to the park, they do not go to the park। या फिर आप ऐसे भी किस सकते कॉन्ट्रेक्शन लगा के हम लिखेंगे यहाँ पे ही के साथ क्या आता है, डू या डज, डज, he does not work, काम के लिए वर्क, और यह क्या है देर तक, तो टिल लेट, he does not work टिल लेट, वो देर तक काम नहीं करता। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। वह तो लड़की है तो इसलिए लिखेंगे शी डज नॉट या डजंट भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। मैं डजंट लिख देती हूँ, शी डजंट, चाहना है ना तो वांट लिख देंगे, शी डजंट वांट टू गो विद यू, शी डजंट वांट टू गो विद यू। ठीक है, एक और सेंटेंस वो भी देख लेते हैं, वह इतनी सुबह नहीं जाना चाहती। शी डज नॉट वांट टू गो दिस अर्ली, यानी वो इतनी सुबह इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती। हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, अभी जल्दी जल्दी लिख ली इसलिए इतनी हैंडराइटिंग निकल रही है। अब मैंने कुछ और सेंटेंसेस लिख रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे, एक बार उन्हें भी समझ लेते हैं। आइए, डू डज के हम बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। आई के साथ हमेशा क्या आता है, आई डू, तो आई डू नॉट लाइक दिस, तो यहाँ पे आएगा डू। शी के साथ डज आता है, शी डज नॉट गो देयर, शी डज नॉट गो देयर। ही के साथ भी डज आता है, तो ही डज नॉट हेट मी। नेक्स्ट वन इज यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, तो अपने दांत साफ नहीं करते। इज इट गुड, वेरी बैड, राइट। दे के साथ भी डू आता है, दे डू नॉट डू एनीथिंग। बी डज डू नॉट बॉदर एनीवन, बी डोंट बॉदर एनीवन, बी के साथ हमेशा डू आता है। कुछ और सेंटेंस है वो भी है, इट डज नॉट बाइट, इट डू नॉट, सॉरी, इट डज नॉट बाइट। ठीक है,
ये भी था कुछ हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अब बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होते हैं यस नो क्वेश्चन, जिसमें आपको हाँ या ना में ही जवाब मिल जाता है, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड्स, WH क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले यस नो क्वेश्चन के बारे में हम एक बार देख लेते हैं वो क्या है, जिसमें आपको हाँ या ना में ही जवाब मिल जाता है। जैसे कि डू यू वांट टू मीट हर, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो। डज शी वांट टू मीट हर, क्या वो तुमसे मिलना चाहती है। डू दे नो अबाउट दिस, क्या वे इसके बारे में जानते हैं। तो जिसमें आपको हाँ या ना में ही जवाब मिल जाए उसे हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। एक और बात बताना चाहूंगी WH क्वेश्चन पे जाने से पहले कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या होता है। WH फैमिली, जिसमें WH फैमिली का यूज होता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछते हैं बेसिकली, जैसे कि who, when, where, how, what, why, etc. तो ये सभी जो आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये होते हैं WH फैमिली। इसी के बेसिस पे हमारा जो दूसरा टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, वो है WH क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट है हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग, तुम सब मैनेज कैसे कर लेते हो। वेन डज ही हैव ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता कब करता है। वेयर डू दे लिव, इसमें भी आपको हाँ या ना में जवाब नहीं मिल सकता। वेयर डू दे लिव, इसमें आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते। तो ये होते हैं WH क्वेश्चन। एक बार इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आ जाती है क्वेश्चन वर्ड, जो होती है व्हाट होता है, व्हेन होता है, व्हाई होता है, वो सब आपका सबसे पहले आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, सब्जेक्ट आई वी यू दे, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर ऑब्जेक्ट। अगर मैं ट्रांसलेट करूं, पार्क में क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू द पार्क, तुम पार्क में क्यों जाते हो। ठीक है, इसमें भी वैसा ही है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगी वाई या फिर व्हेन या फिर व्हाट, हाउ, जो भी है सबसे पहले आएगी। फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज, इसमें भी वैसे ही शी के साथ डज आएगा, आई वी यू दे के साथ डू आएगा। मेन वर्ब आपकी जो है वो, और ऑब्जेक्ट बनी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। Why do you go to the park? Why do I go to the park? Why do you go to the park? Why do they go to the park? इसी तरह से सिंगुलर को बनाए तो when does she go to the park? When does he go to the park? etc. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमने समझ लिए। अब आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बारी। लास्ट पार्ट है, लास्ट सेंटेंस है, इसी के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बिल्कुल ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही होते हैं, बस इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाता है। बाकी इसको पूरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही है। इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है यानी कि डू और डज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, और मेन वर्ब से पहले आपका नॉट आ जाता है, फिर आपका आता है मेन वर्ब, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस या फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बनाएंगे अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें दो कैटेगरीज होती है, एक होता है यस नो क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं WH क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें वही होता है क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे कि हु, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हाई एक्सेट्रा, ये सब उसमें भी आते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी आते हैं। इसी तरह से यस नो क्वेश्चंस, जैसे कि जिसमें आपको हायर नाम में जवाब मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नॉट वांट टू मीट हर, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते। और अगर इसी का हम कॉन्स्ट्रक्शन बना देंगे इनका, तो बन जाएगा डोंट यू वांट टू मीट हर। डोंट यू वांट टू मीट हर, तुम उससे मिलना नहीं चाहते। तो क्या हुआ कि डू और नॉट एक हो गया, यूज के बाद में आ गया डोंट यू वांट टू मीट हर। इसी तरह से डज शी वांट टू मीट यू, क्या वो तुमसे मिलना चाहती है। सॉरी, यहाँ पे बीच में नॉट आता, डज नॉट शी वांट टू मीट, क्या वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। तो इसी में भी ऐसा ही आएगा, डजंट शी वांट टू मीट यू, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज डू दे नो, हाउ डू दे नॉट नो अबाउट दिस। अगर इसका हम कॉन्ट्रेक्शन बनाएंगे तो वो होगा डोंट दे नो अबाउट दिस। डो और नॉट एक साथ हो गए, डेज के बाद में आ गए डोंट दे नो अबाउट दिस। इसमें तो हमको हाँ या ना में जवाब मिल जाएगा। जैसे कि क्या वो तुमसे मिलना नहीं चाहते, तो आप कहोगे नहीं, या फिर आप कहोगे हाँ, तो इसमें आपको हाँ या ना में जवाब मिल जाएगा। लेकिन WH क्वेश्चन होंगे, जैसे कि वाई डू यू नॉट मैनेज एनीथिंग, तुम कुछ मैनेज क्यों नहीं करते हो। तो आप इसमें हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। इसका भी अगर हम कॉन्ट्रेक्शन बनाएंगे तो वो बनेगा वाई डोंट यू, सॉरी इसका नहीं, इसका वाई डू यू नॉट, तो बन जाएगा वाई डोंट यू मैनेज एनीथिंग, तुम कुछ मैनेज क्यों नहीं करते हो। व्हेन डज ही नॉट ईट, इसका भी वो कब नहीं खाता, इसका भी कॉन्ट्रेक्शन बताएंगे। व्हेन डजंट ही डोंट, व्हेन ही डज नॉट ईट, इस तरीके से इसका बनेगा।
लास्ट वाला सेंटेंस है हाउ डू दे डोंट नो, उन्हें क्यों नहीं पता इस बारे में, हाउ डू दे डोंट नो। तो इसी तरह से हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, साथ ही साथ पॉजिटिव सेंटेंसेस हम कवर कर चुके हैं। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपकी आज की इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अपना एक भी वीडियो मिस ना कर पाए, और साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे डे 18 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। वो भी बहुत इजी है क्योंकि जब आप पास्ट की बातें करते हो तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, वो हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।